ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि हम कैसे अपने गणपति जी का घर पर ही आसानी से विसर्जन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के और बहुत ही आराम से और पूरे विधि विधान से। तो सभी सामग्री आपके घर में मिल जाएंगी, तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाकर विसर्जन करना चाहते हैं तो बाहर कर सकते हैं। अगर आप घर में ही करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो घर में विधि विधान से हो सकता है। तो उसी की विधि मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिससे कि मैं ऐसी जानकारी आपको समय समय पर देती रहूं। तो चलो शुरू करते हैं अब कि हम गणपति विसर्जन कैसे घर पर कर सकते हैं आसानी से। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गणपति विसर्जन अगर करना है, जिस दिन करना हो, कोई एक दिन के लिए अपने गणपति जी लाते हैं, कोई 2 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, वो तो आप जब संकल्प लेते हैं कि हमें अपने गणपति जी को इतने दिन के लिए विराजमान करना है, तो उतने दिन के लिए आप करते हैं, फिर आप उसको विसर्जन कर देना चाहिए आपको। तो उसके लिए आपने अगर विसर्जन मतलब मैं एक शॉर्ट में बता दूं, जैसे आपने गणपति की स्थापना करी होगी तो उसके लिए एक कलश की भी स्थापना की जाती है। और जो एक दिन के लिए 1-2 घंटे के लिए लाते हैं, तो वो तो चाहे कलश की स्थापना ना भी करो, वैसे करनी जरूर चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है कलश स्थापना भी। तो ये जो गणपति जी की स्थापना की विधि है वो मैंने अपनी वीडियो में इसकी जानकारी पूरी दी है, तो उसको भी देख लेना जिसे नहीं पता हो कि हम गणपति जी की स्थापना कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि गणपति जी की स्थापना सभी लोग कर चुके हैं और कई लोगों के पास इतना संभव नहीं हो पा जाता कहीं दूर जाकर नदी में, नहरों में हम गणपति जी का विसर्जन करें। और फिर ये भी है कि हम जितने अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तो उतना ही ज्यादा सही है। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप घर में मिट्टी की ही मूर्ति से गणपति जी का पूजन करें। जो भी मूर्ति लाए मिट्टी की हो। अगर आप क्ले की भी मूर्ति लाते हैं तो याद रखें कि उसे मतलब जब विसर्जन करेंगे तो उसे कई दिन लग जाते हैं, मतलब पानी के साथ करने में। तो चलो हम कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी डेली पूजा जैसे आप करते होंगे वैसे ही दीप धूप जलाकर और भगवान जी की पूजा कर लेनी चाहिए विसर्जन वाले दिन। और सबसे पहले भगवान जी को ये देखिए, 1 लोटे में आप जल ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें और अपनी उंगली से 3 बार छींटे दें भगवान जी को। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ये एक तरह से हो गया, हमने भाव रखकर भगवान जी को स्नान करवा दिया। तो भगवान जी के दाएं ओर ये लोटा रख दें और उसके बाद आप भगवान जी का तिलक करेंगे। तो तिलक आप रोली का भी कर सकते हैं, चंदन का भी कर सकते हैं, और जिस भी मतलब का आप करना चाहे, हल्दी का भी कर सकते हैं। तो मैं ये गणेश भगवान को चंदन का तिलक कर रही हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः का ध्यान करते हुए, भगवान जी का ध्यान करते हुए आप भगवान जी को चंदन का तिलक कर दें। और उसके बाद भगवान जी की अगर आप मंत्रों की माला करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः, किसी की भी माला करते हैं, और जो आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो सारी पूरी कर लें, माला कर ले, गणेश चालीसा कर ले, जैसे भी करते हैं वो कर ले। उसके बाद आप क्या करें, भगवान जी को दूबड़ा अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान जी को जो दूबड़ा है बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखिए, तो भगवान जी को आप दूब चढ़ा दें, दूबड़ा। ये देखिए, तो भगवान जी को आपने दूबड़ा भी चढ़ा दिया। भगवान जी को दुर्वा घास जरूर ही चढ़ानी चाहिए। और उसके बाद आप भगवान जी को ओम श्री गणेशाय नमः, सिर्फ कितना आसान मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः करते हुए बिल्व पत्र भी चढ़ा दे। अगर आपके पास ये सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जो भी सामग्री उपलब्ध है वही आप चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। जो सामग्री उपलब्ध है वो उससे ही आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान जी को पुष्प चढ़ा दें। जय हो जय हो, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपने भगवान जी को पुष्प भी चढ़ा दिया। धूप दीप आपने पहले ही जलाया था, तो भगवान को धूप दीप भी भगवान जी की तरफ मतलब कर दे, अर्पित कर दे धूप दीप भी। और उसके बाद आपने आरती, भगवान जी गणेश जी की आरती कर ली होगी।
और उससे पहले जो भी आप फल फूल लाए हैं वो भी चढ़ा दें। आरती करने के बाद भगवान जी को फलों का भोग भी लगा दें। जैसे जो भी फल आप रखे हैं पूजा में उसका भी भोग भगवान जी को लगा दें। हे प्रभु जी, मन में भाव करते, हे प्रभु जी आप भोग स्वीकार कीजिए, मेरे दरबार लाए हुए फलों का भोग स्वीकार कीजिए, भोग स्वीकार कीजिए, भोग स्वीकार कीजिए। और जो अगर आप 5 मेवा रखते हैं तो उसका भोग भी भगवान जी को लगा दीजिए। हे प्रभु ये पंचमेवों का भोग भी आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु पंचमेवों का भोग आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु पंचमेवों का आप भोग स्वीकार कीजिए। इस तरह 3 बार या 5 बार कहकर भगवान जी को भोग अर्पण करते हैं। और उसके बाद आरती करने के बाद आपने ये फलों का भोग भी लगा दिया, मेवों का भोग भी लगा दिया। और उसके बाद आप भगवान को जो भी भगवान के लिए मीठे में भोग लगा आप लाते हैं, मिठाई हो या घर पर बनाई हुई कुछ भी हो, मोदक वगैरह कुछ भी, उसका भगवान को भोग लगा दें। हे प्रभु आप मेरे द्वारा लाया हुआ मीठे का भोग भी स्वीकार करें। हे प्रभु भोग स्वीकार करें। इस तरह से देखो कितनी आसान विधि से, कितनी सरल विधि से भगवान जी की हमने पूजा संपन्न कर ली है। और उसके बाद आरती वगैरह भी कर ली है। अब हम ये मतलब ये सोच अब हमारे साथ ये आ जाती है बात कि हम गणपति जी का विसर्जन किस तरह करेंगे। तो विसर्जन करने से पहले हमने सारी पूजा पाठ कर ली है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे साथ ये बात समस्या रहती है दिमाग में कि जो हमारी चौकी हमने लगाई थी, इस पर जो हमने फूल चढ़ाए थे, फल चढ़ाए थे और जो भी प्रसाद चढ़ाए थे, तो उन सबको हम उनका क्या करें। तो इसीलिए हमें ये हमारे मन में हमेशा बना रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भगवान जी की जो विसर्जन करना है उसके लिए सबसे पहले एक पात्र में, अगर आप घर पर विसर्जन करते हैं, एक पात्र में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ये देखिए हमने गंगा जल भी डाल लिया है। और उसमें थोड़े से फूल भी आप तोड़कर डाल लें। इस तरह से थोड़े से फूल मैंने पहले ही डाल रखे हैं, आप फूल इस तरह से डाल लें पात्र में। और थोड़े से हल्दी डाल लें आप, और थोड़े से डाल लें आप चावल के दाने। ये देखिए, तो ये हो गया है पवित्र जल भगवान जी को विसर्जन करने के लिए। इस तरह से हम ये सब जल तैयार कर लें। और उसके बाद गणपति जी का विसर्जन करने के लिए सबसे पहले हम प्रेम पूर्वक जो हमने भगवान जी को ये माला चढ़ाई थी, इसको एक तरफ रख लें। अभी हम एक तरफ इससे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान जी को जो हमने चुनरी चढ़ा रखी थी वस्त्र के रूप में, या कई लोग चुनरी नहीं चढ़ाते तो जनेऊ कलावा जो भी चढ़ाते हैं डोरी वगैरह, तो उसे एक तरफ रख लें। और उसके बाद ये सारी सामग्री एक तरफ रख लीजिए भगवान जी को चढ़ाई थी। अब हम क्या करेंगे, भगवान जी की मूर्ति को उठाएंगे श्रद्धा के साथ। ये देखिए, अब हमने भगवान जी की मूर्ति को वहां से अपनी चौकी पर से उठा लिया है। और अब जो मेन बात है कि मैं कैसे गणपति जी का विसर्जन करूंगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए कि ये हमने जल ले लिया है। और आप 3 बार भगवान जी की मूर्ति को एकदम से विसर्जन नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 बार इस जल में, जो हमने जल तैयार करा था, इस जल में भगवान जी की मूर्ति को 3 बार इस तरह से पहले दोनों हाथों से पकड़कर, मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैं ऐसे बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। दोनों हाथों से मूर्ति को पकड़कर, और मूर्ति का जो मुंह है गणेश जी का, वो आपके अपनी तरफ रहना चाहिए। उसको पहले अपने दोनों हाथों से पकड़े, फिर इस तरह ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह 3 बार कहकर फिर उसे मूर्ति को आप यूं करके सिर से नीचे आराम से इस तरह से, देखिए आप उसे मूर्ति को आराम से विसर्जन कर दें। ये देखिए, इस तरह से गणपति जी की मूर्ति को आप आराम से विसर्जन कर सकते हैं। तो ये देखिए, विसर्जन संबंधी जानकारी मैंने दे दी। शायद आपको ढंग से देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन था तो मैं ढंग से दिखा नहीं पाई, फिर भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलो चलते हैं वीडियो में आगे, फिर हमें क्या करना है तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमने गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें जब हमने मूर्ति का विसर्जन कर दिया, इसमें से थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर, मतलब इसके छींटे दे दें, इसे थोड़ा छींटे दे दें। और मूर्ति को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति होगी तो आपकी जल्दी ही गल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जब मिट्टी की मूर्ति आपकी गल जाए, इस पानी को जिस भी बर्तन में आपने विसर्जन किया है, उस पानी को आप गमले में दे सकते हैं। सारे फूलों के गमले में दे दें, केवल तुलसी के गमले में नहीं डालना है,
क्योंकि तुलसा भगवान गणपति को नहीं चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसा के गमले में तो ये विसर्जन का पानी नहीं डालना है। बाकी किसी भी गमले में, फूल वाले, फल वाले किसी भी गमले में, या वैसे भी कोई फूल फल का बिना शो प्लांट ही हो, उसमें आप ये पानी को आप डाल दें। और ये जिसमें ये फूल फाल है ये भी सब हम गमले में ही डाल दें। अगर आपके यहाँ कोई गमला भी नहीं है तो इस पानी को आप किसी ऐसी जगह डाल दें, जैसे कि आप सूर्य भगवान को तो अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि गणपति जी का ये चढ़ाया हुआ, हमने विसर्जन करा हुआ पानी है। तो एक मतलब आप कहीं मंदिर में जाकर, कहीं पीपल लगा हो, अगर आपके घर में गमले नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो कहीं या पार्क में कोई पीपल लगा हो, कोई भी वैसा फूल फल का पौधा हो, उसमें आप इस पानी को दे सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हैं अगर आप नदी या नहर आदि में विसर्जन नहीं करते, घर पे करते हैं। और उसके बाद देखिए में क्या करना है, जो हमने ये फूल चढ़ाए थे, डेली का डेली फूल को आपको जितने दिन रखना है उनको भगवान जी के पास से आप नहीं हटाते हैं, और दूसरे दिन दूसरे फूल और फल और भोग वगैरह सब नए नए लगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अलग से किसी भी पन्नी में कह दो, पन्नी में अलग से नहीं इकट्ठे करते रहने चाहिए। तो जितने भी आपके इकट्ठे हो गए हैं तो वो सबको एक ही पॉलीथीन में कर दें। मैं फिलहाल आपको यही रख कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक जगह आपने चौकी पर ये सारे फूल रख दिए, और जितने दूरबा घास चढ़ाई थी वो भी हमने रख दी है। ये देखिए सारे फूल भी रख दिए हैं। और ये क्या है, जो ये पान के पत्ते हैं, कितने सारे हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, जितने दिन हमें रखने हैं उतने दिन, तो पान के पत्तों को भी उसी पॉलीथीन में रख दें। और ये सुपारी है, इसको अलग रख दें। और सुपारी मैंने ये एक ही आपको दिखाई है। अगर आप रिद्धि सिद्धि के, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, रिद्धि सिद्धि के नाम पर भी मतलब अगर हम रिद्धि सिद्धि की मूर्ति नहीं लाते, उनके नाम की हम सुपारी रख देते हैं, तो वो 2 सुपारी आपके पास वो भी होंगी, वो भी उठाकर आप रख दें और उन्हें धो लें और अलग बर्तन में मतलब आप रख दें। ये देखिए मैंने वो अलग रख दी है सुपारी, अब धो दे। और इस सुपारी को आप अपनी पूजा में भी फिर यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई डर नहीं है। और जो ये फलों का हमने भगवान जी को भोग लगाया था, इसको भी आप सारे परिवार में मतलब काट कर खा सकते हैं, या मिल बांट कर सबको दे दें और खा लेंगे। फल आप खुद ही खाएं अपने घर में। और उसके बाद ये भोग भी आप अपने आप खुद खा सकते हैं। ये देखिए अब हो गए ये मेवे भगवान जी के। ये मेवे भी आप खुद खा लें, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर। और जो ये जल है लोटे का, जिससे हमने भगवान जी को स्नान करवाया था, और इसको आप क्या करते हैं, पूरे घर में छिड़क दें। और पूरे घर में, क्योंकि बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध ये जल होता है, क्योंकि इससे हमने भगवान जी की, इसे रखकर हम भगवान जी की पूजा करते हैं, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी जो कहते हैं जल में आ जाती है। तो इसको आप पूरे घर में छिड़क दें, और अपने ऊपर भी छिड़क लें, और अपने घर के जितने सदस्य हैं उनके ऊपर भी छिड़क दें। और उसके बाद बच गया तो या तो सूर्य भगवान को दे दें या गमलों में डाल दें इस जल को। ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद आता है हम कलश को क्या करें। तो कलश का तो ये है, जो ये नारियल है आप इसको हटाकर एक तरफ रख दें। और ये नारियल इसको छील कर, फोड़ कर आप सब प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को दान भी दे सकते हैं। और जो आप दक्षिणा वगैरह रखते हैं, या तो वो किसी मंदिर में पुजारी को, पंडित को दान दे दें, या किसी गरीब को दान दे दें। नहीं तो अपने, अगर आप नहीं दान दे पाते तो अपने गले में रख दें, जहाँ पूजा पाठ के पैसे होते हैं, या अपने धन में उसे मिक्स करके रख दें। और जो कलश का जल है ये देखिए, उसे या तो आप सूर्य भगवान को चढ़ा दें या गमलों में दे दें। और रही ये भगवान जी को, जैसे हमने ये वस्त्र उड़ाया था दुपट्टा, तो इसको आप धोकर फिर से यूज कर सकते हैं अपने मंदिर में। ये देखिए, इसको आप धोकर फिर से अपने मंदिर में यूज कर लें। और ये फूलों की मालाएं वगैरह इकट्ठी होती हैं, ये तो आप सब गमलों में डाल दें तोड़ कर। इससे और नए पौधे आपके जो है कितने ही पौधे बन जाएंगे। मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ, अपने गमलों में डालती हूँ, और फ्री में ही मेरे कितने ही पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप कहीं भी पार्क आदि में जाकर ऐसे स्थान पर डाल दें जिससे कि पेड़ मिट्टी में मिलकर ये मिट्टी हो जाए। शुद्ध जगह मतलब डालें, किसी पार्क में डाल दें, अपने गमलों में डाल दें, ऐसे जगह फूल पत्तियों को डाल दें। और उसके बाद ये दीपक को उठाकर अपने मंदिर में रख लें, और धूप बत्ती को भी, और चौकी का कपड़ा उठाकर आप धोकर तय करके अपने घर पे रख दें। तो हो गई ना कितनी आसान विधि से घर पर ही विधि पूरा भगवान जी की विसर्जन की ये सारी पूजा विधि। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गणपति जी है भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, और साथ में मेरी भी मनोकामना पूरी करे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे।